मजबूत तरीन वजीफा मेरा आजमूदा, बल्कि ये कहें कि मैंने देखा हुआ है कि जिन बंदों ने ये अमल किया, रिज़्क की बरसात करोड़ों रुपए के ममालिक उन्होंने देखा, मैंने उन्हें, बल्कि रिश्तेदार हैं, मैं यहां पर नाम मेंशन नहीं करूंगा, मैं कई बार उनके घर गया, इस जहां मैं रहता हूं इस शहर में नहीं है, तो जब मैं छोटा था तो उनके घर गया, तो मैं जब वापस आया तो पता नहीं मेरे दिल में क्या जज्बात थे। मैंने अपने चचा को कहा, चचा जी उनका घर देखो, घर तो नहीं था बंगला था, उनका घर देखो और हमारा देखो तो कूड़ा दान लगता है जी। तो चचा ने मुझे समझाया कि बेटा बात इस तरह है कि जितना मर्जी वो महल हो, अपनी जगह को कूड़ा ना कहना। ये मैंने ज़िम्नन बात कह दी है। मैं बताना चाहता हूं कि वो कितना अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, कितना उन पर अल्लाह ने कर्म किया। तो ये तो वैसे एक बुजुर्ग थे चचा मेरे, उन्होंने समझाया कि बेटा इस तरह अपनी चीज को आप जहां रह रहे हो, ज़ाहिर वहां पर तुम गए हो, 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गए, चले 4 दिन रह गए, सारी जिंदगी तो तुमने यहीं रहना है, तो इसको गलत ना कहो। बहरहाल मेरा मकसद ये नहीं कि मैं ये कहूं कि आप अपने को गलत ना कहें, उसको ठीक कहें या उसको गलत कहें, ये मैं कहना नहीं चाहता। समझाना चाहता हूं, मैं छोटा था ना, तो वो लोगों उनमें एक मैंने आदत देखी है। वजीफा तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने घर में दरवाजे बजा बजा के फरिश्तों के जरिए, मुअक्कलात के जरिए पैसे भेजे। अब फरिश्ते का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, ये नहीं कि फरिश्ता आ गया, अल्लाह सबब लगाता है। कई बार इंसान ही मुअक्कलात और फरिश्तों की शक्ल में अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे चाहे सबब बना के भेज दे। तो वीडियो पूरी देखिए, इंशाअल्लाह ताला आज आपका हर दुख दूर होगा। अच्छा दोस्तों, जिनके मैं अब अमल शुरू करने लगा हूं, ज्यादा बात नहीं करता, हाँ शुरू में ही बता दूं, वीडियो को लाइक कर दें, 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता कायम रहे। मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट और बड़ी मुझे खुशी होती है, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। अच्छा दोस्तों, अमल शुरू करता हूं और बता के आपसे इजाजत चाहता हूं। दोस्तों याद रखिए, अगर आपके जो मुझे मेरी बहनें, मेरे भाई, तमाम माए बहनें, ज़ाहिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके भी कई बार वालिदैन होते हैं, जिनके वालिदैन जिंदा है, बड़ा पक्का मैंने अपने जाती करीबी रिश्तेदारों का बताया हो, आजमाया वो अमल मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुंह से नहीं बताते, हमें नजर आता था। अगर जो मुझे यहां पर लोग सुन रहे हैं, अगर आपके वालिदैन जिंदा है, आप रोजाना अपने वालिदैन, वालिद और वालदा के पांव को हाथ लगाएं और इस तरह चेहरे पर फेरें, और जो वो हुक्म दें, या मतलब रोजमर्रा मामलात में कभी उफ तक ना करें, क्योंकि कुरान में भी यही हुक्म है, ठीक है। हाँ, अगर किसी के एक मतलब है कि अगर वालिद साहब नहीं है या वालदा नहीं है, एक ही रह गया वालिद या वालदा, तो फिर उसकी भी खिदमत करें। अगर वफात हो चुकी है तो फिर कब्रिस्तान जाते रहा करें, टाइम निकालें, नहीं निकलता आजकल की मसरूफ जिंदगी में, मुझे पता है। कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है साले स्वाब के लिए, मैं ये नहीं कहता कि साले स्वाब कब्रिस्तान जाके ही होता है, नहीं, लेकिन जाएं, जियारत करें उनके घर की, सलाम करें, मेरी अम्मा जान, मेरी अब्बा जान, सलाम करें, और सलाम का वो जवाब देते हैं। जैसे कि हदीस में भी आता है कि जब आप कब्रों में जाओ तो कब्र वालों को सलाम कहो या अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, तो वो दोबारा आपको जवाब देते हैं। तो जो आपके वालिदैन है वो क्यों ना देंगे। फिर उनके लिए सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के रोज उनको सवाब पहुंचा के वापस आए। ये तो हो गया। अब जो अमल है जो मैं बताना चाहता हूं, कि अल्लाह पाक के 3 नाम है दोस्तों, जो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। अल्लाह की जात मेरे दोस्तों, आपकी झोलियां, आपकी जेबें, आपके पर्स भर देगा। इतना आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा कि जो मतलब है, जो तो खुशहाल है वो इतने हो जाएंगे कि वो कहेंगे यार हम लोगों को भी दें, और जो नहीं खुशहाल वो खुशहाल होंगे और जिंदगी के मजे वो उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैंने ये जिस को बताया, ठीक है, ये अमल मैंने जिस को बताया, आज वो खुशहाल है, जिंदगी के मजे ले रहा है और अल्लाह पाक का शुक्र करता है। तो अमल दोस्तों ये है, आप पर रिज़्क की इंशाअल्लाह ताला बारिश होगी। अमल ये है, 21 दिन आप ये अमल करें। कितने? 21 दिन। गर्मी देख लें मुझे कितनी लग रही है, लेकिन मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। तो कोई नहीं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपकी खातर, अल्लाह की रजा की खातर कर लेता हूं। उस तरह तो एसी भी है,
लेकिन वो मैं बाल बच्चा चलाए उनकी मर्जी है। मैं इस चीज को शुरू से नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि अल्लाह खैर करे जो है, ये ठीक नहीं होता सेहत के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक टाइम मुकर्रर करें, 21 दिन अमल करें। वलदैन की खिदमत, रोज उनके पांव को हाथ लगा के चेहरे पे फेरे और उनको तलैक स्लैक अच्छे तरीके से करें। मुस्कुरा के देखना अपने वलदैन को एक मकबूल हज का सवाब है। ठीक है जी। सबसे पहले एक टाइम मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पर मगरिब आपने मुकर्रर कर ली, कोई नहीं, इशा कर ली, कोई नहीं, यानी जो आपको मुनासिब लगे एक टाइम मुकर्रर करें। ठीक है। नमाज के बाद कोई भी नमाज पढ़ें। ठीक है। इसके बाद एक दो नफल ताजिर के पढ़ लें, और इसके बाद जब आप सलाम फेर चुकेंगे ना, ठीक है, इसके बाद ये मैं डायरी रखता हूं इधर, मैंने इंटर लिखे होते हैं ताकि आपसे बात करते हुए मुझे आसानी रहे। देखिए बड़े बड़े लोग इंटर रखते हैं, मैं तो फिर कुछ भी नहीं। अच्छा जी, नमाज पढ़ के आप अत्तहियात की दुर्दानू हालत में बैठे हैं। ठीक है। सबसे पहले एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा कहें, या वहाब। क्या? या वहाब, या वहाब, या वहाब, या वहाब, या वहाब पढ़े। अब देखें, नमाज आप 2 नफल पढ़ चुके हैं। ठीक है। कोई भी टाइम रख लें, लेकिन जो टाइम रखें 21 दिन उस पर मुस्तकीम रहें, जो वो कहते हैं सिराते मुस्तकीम, वही टाइम रखें। 2 नफल हाजत के पढ़ने के बाद आपने इसी तरह दुर्दानू जो बंदा बैठा होता है अत्तहियात की शक्ल में, आपने उसी हालत में बैठे बैठे 100 मरतबा या वहाबो तस्बीह हाथ में पकड़ लेना, या वहाबो, या वहाबो पढ़े। अब क्या करना है? अब जनाब सजदे में चले जाएं। देखें, पहले आप बैठे हुए थे, फिर सजदे में चले जाएं। पहले तो आप अत्तहियात की शक्ल में बैठे हुए थे, 100 बार या वहाबो पढ़ा। अब सजदे में जाने के बाद 100 मरतबा या रज़ा को कहें। अल्लाह अकबर। देखिए मेथड कितना जबरदस्त है। अरबों पति था वो बंदा, हमारा करीबी रिश्तेदार, अंकल मेरा, नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरी दुनिया जहां पर रिश्तेदार मुझे देखते हैं, तो फिर इस तरह किसी की पर्दा उठाने का मकसद नहीं है। पहले अत्तहियात में बैठ के 100 मरतबा या वहाबो, फिर सजदे में चले जाएं, फिर 100 मरतबा एक तस्बीह या रज़ा को पढ़ने के बाद जब 100 मरतबा आप पढ़ चुके हैं सजदे में, तो जब फिर बैठे फिर बैठ जाएं और फिर 100 मरतबा या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी, या इस तरह पढ़े, या मुगनी हो। बस दोस्तों, जो बंदा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो बंदा ये अमल 21 दिन लगातार करता है, वलदैन की खिदमत करे, हाथ लगाए चेहरे पर लगा दे, ये वो शफा वाला आपका हाथ होगा कि आपके चेहरे पर से बदनसीबी की लकीरें, हाथों पर बदनसीबी के जो दाग है रब्बे कायनात उसको मिटा देगा। अजमूदा अमल दे रहा हूं इंशाल्लाह। और जिनके वलदैन एक हैं दोनों में से, उनकी खिदमत करें और एक के लिए कब्रिस्तान जाते रहा करें। मैं ये नहीं कहता रोज जाओ, वैसे क्यों नहीं कहता, कहना चाहिए रोज जाओ, लेकिन बंदा यार नहीं जा सकता, दूसरे चौथे दिन लाजमी जाए, जुमा तो लाजमी रखें, जियारत करें, सलाम करें, उनके लिए साले सवाब करें, और वैसे भी चलते फिरते पढ़ते रहा करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा और सूरह इखलास, और कितना चलते फिरते बंदा पढ़ लेता है। या परवरदिगार, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पहुंचाता हूं, कुल मोमिनीन को पहुंचाता हूं, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुसलमात, और अपने वलदैन या वालिद या वालदा को पहुंचाता हूं या पहुंचाती हूं, कबूल फरमा। ये करने से आपका नसीब खुल जाएगा। और अल्लाह के जो 3 नाम बताए हैं, या वहाबो, या रज़ाको, या मुगनियो, या वहाबो, या रज़ाको, या मुगनियो, अत्तहियात में बैठे शक्ल में या वहाबो 100 बार पढ़े, फिर सजदे में जाएं, फिर जनाब आप इसको या रज़ा को पढ़ें सजदे में, फिर जब वापस बैठ जाए फिर या मुगनियो 100 बार पढ़ें। पहले 2 रकात नफल पढ़ लें, टाइम एक रखें, इंशाल्लाह जिंदगी में कभी आपको कमी नहीं लगेगी। दोस्तों, जो दुआ कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।